बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, देखती आंखों और सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी फलसफे, इस्लामी तासुफ और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम कमालुद्दीन यहिया मुनीरी की शान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, कमालुद्दीन यहिया मुनीरी, जिसे मखदूम यहिया मुनीरी का कहा जाता है, 13वीं सदी के हिंदुस्तान के सबसे मशहूर सूफी सुनतों में से एक थे। वो सहरवर्दी सूफी हुक्म से तल्लुक़ रखते थे और उन्होंने बरसगीर पाको हिंद में इस्लामी रूहानियत, अखलाकियात और मोहब्बत को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। साल 1263 ईस्वी 661 हिजरी के आसपास मुनीर के इलाके में पैदा हुए। वो मौजूदा पटना के करीब वाक़ है। मशरकी हिंदुस्तान की रियासत बहार में इनकी परवरिश गहरी मजहबी और इस्लामी स्कॉलरशिप के माहौल में हुई। इनका खानदान अपने तकवा, इल्मी, अदबी के लिए जाना जाता था और इस माहौल ने नौजवान यहिया की रूहानी और मजहबी इल्म में इब्तदाई दिलचस्पी को बहुत मुतासर किया। बहुत कम उम्र से ही यहिया मुनीरी ने गैर मामूली जहानत और रूहानी तालीम हासिल करने का जज्बा और सच्चाई की तड़प का मुजाहरा किया। इनके वालिद मखदूम शरफुद्दीन मुनीरी खुद एक मुअज़्ज़ज़ आलम और सूफी थे, जिन्होंने यहिया की तालीम के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की। इब्तदाई तौर पर इसे अपने आबाई शहर में पढ़ाया गया था, लेकिन बाद में गहरे इल्म के हसूल में वसी सफर किया। ख्याल किया जाता है उन्होंने कई साल बंगाल में गुजारे, खास तौर पर सुनार गांव, जदीद दौर के बांग्लादेश में, के साथ साथ दिल्ली में, जो इस वक्त इस्लामी तालीम का फरोग पजीर मरकज था। इसने इस दौर के चंद नामवर उलमा और रूहानी उस्ताजा से तालीम हासिल की। तफसीर, कुरान पाक की तफसीर, हदीस, फिका, इस्लामी फिका, तसूफ में महारत हासिल की। बरसों घूमने फिरने, गौर करने और मुताला करने के बाद मखदूम यहिया मुनीरी बहार वापस आए और बहार शरीफ में बाद में मुनीर के करीब के इलाके में आबाद हुए, जहां उन्होंने एक खानकाह कायम की। यहीं से उन्होंने शागिर्दों को सिखाना और अपनी तरफ मतवज्जो करना शुरू किया। इनके पैगाम में इलाही मोहब्बत, तज़किया नफ्स, इखलाकी तर्ज अमल और अल्लाह ताला से अकीदत पर जोर दिया गया। ज़ात पार और मसलक की रुकावटों से बालातार होकर यहिया मुनीरी अपनी हिकमत, आजिज़ी और रूहानी करिश्मे के लिए बड़े पैमाने पर मशहूर हुए। उन्होंने फारसी में वसी पैमाने पर लिखा, जो इस वक्त की इल्मी जबान थी। इनकी खतूत, खिताबात, मकतूबात और जैसी तसन्नीफ में मरतब किए गए हैं, जो आज तक कीमती रूहानी तहरीरों में शामिल है। उन्होंने आम लोगों और हुक्मरान तकबा दोनों के दरमियान इज्जत और मोहब्बत की वजह से मखदूम का आजाद लक़ब हासिल किया, जिसका मतलब है मोहतरम आका। इसने जिस रूहानी तहरीक को फरोग दिया, इसने बहार और पड़ोसी खित्तों बशमूल बंगाल और उत्तर प्रदेश की सखावत और रूहानी मंजरनामे पर गहरा असर डाला। इनकी तालीमात न सिर्फ इस्लामी अहलियात में जुड़ी हुई हैं, बल्कि हमदर्दी, समाजी इंसाफ और अंदरूनी इस्लाह पर भी जोर देती हैं, जिससे वो हिंदुस्तान की सूफी रिवायत की सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियात में से एक है। मखदूम यहिया मुनीरी का इंतकाल 1379 ईस्वी तकरीबन 781 हिजरी में हुआ। इन्हें मुनीर शरीफ में दफन किया गया, जो कि बहार के दारुल हुकूमत पटना से 29 किलोमीटर मगरब में वाक़ है। यह इलाका, जो पहले ही सूफिया सरगर्मियों की वजह से इस्लामी रूहानियत से वाबस्ता था, इनकी तदफीन के बाद ज़ियारत का एक नुमाया मरकज बन गया। इनका मकबरा, जो बादी दगाह बड़ा मज़ार के नाम से जाना जाता है, जल्द ही न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरे अकायद के लोगों के लिए भी एक काबिल एहतराम मुकाम बन गया, जो इनके मुकद्दस शख्सियत की तारीफ करते हैं। मज़ार अहाते में जहां इन्हें दफन किया गया, इसमें एक खूबसूरत से तमीर करदा मस्जिद, कब्र, जो कि हिंद इस्लामी तर्ज तमीर की उम्दा मिसाल है। ख्याल किया जाता है कि इस मज़ार को मुस्लिम हुक्मरानों और मुकामी
नवाबन वक्त के साथ साथ खास तौर पर मुगल दौर में तैयार किया और बढ़ाया गया। अगरचे ऐन मुताबिक शख्स जिसने मजार की इब्तदाई शक्ल का काम शुरू किया वो वाजा नहीं है। तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि आने वाले हुक्मरानों और अकीदतमंदों ने इनकी देखभाल की और खूबसूरती में हिस्सा लिया। दरगाह के साथ वाली मस्जिद खास तौर पर इनकी गुम्बद की साखत और इसकी दीवारों पर खूबसूरत नोश्ता जात की वजह से तारीफ की जाती है। ये अजाफा बाद की सदियों में अकीदत के इजहार और वली याद की इज्जत देने के लिए किए गए थे। आज बड़ी दरगाह एक अहम रूहानी और सकाफती वर्षा के तौर पर खड़ी है। तो दोस्तों, मखदूम यहिया मुनीरी हिंदुस्तानी सूफी तारीख के बुलंद पाया शख्सियत थे जिनकी जिंदगी माशरे की रूहानी तरक्की के लिए वक्फ थी। मुनीर में 1263 ईस्वी में पैदा हुआ और मजहबी अलूम और सूफियानी बसीरत दोनों के माहिर बन गए। मुनीर में 1379 ईस्वी में इनकी मौत ने इन रोशन जिंदगी का खात्म किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।